BA फर्स्ट ईयर संस्कृत प्रथम प्रश्न पत्र स्वप्न वासवदत्तम। विद्यार्थियों, पूर्व में हम इसके 4 अंकों का अध्ययन कर चुके हैं। आज से 5वें अंक का अध्ययन आरंभ करते हैं। ततः प्रविशति पद्मिनिका, तदनंतर पद्मिनिका का प्रवेश। पद्मिनिका मधुरिके मधुरिके आगच्छ तावत् शीघ्रम्। पद्मिनिका मधुरिका मधुरिका जरा जल्दी आओ। प्रविश्य प्रवेश करके। मधुरिका हला इयमस्मि किं क्रियताम्। मधुरिका कहती है, सखी यह मैं हूँ, क्या करूँ। पद्मिनिका हला किं न जानासि त्वं भर्तृदारिका पद्मावती शीर्षवेदनया दुखिता इति। पद्मिनिका सखी क्या तू नहीं जानती कि राजकुमारी पद्मावती सिर दर्द से पीड़ित हैं। मधुरिका हा धिक्कार है। पद्मिनिका हला गच्छ शीघ्रम्। आर्याम अवंतिकां शब्दाय स्व। सखी गच्छ शीघ्रम, शीघ्र जाओ। आर्या अवंतिका को बुला लाओ। केवलम भर्तृदारिकायाः शीर्षवेदनामेव निवेदय। केवल राजकुमारी पद्मावती के सिर दर्द के बारे में ही बताना। ततः स्वयमेव आगमिष्यति। इसके बाद वे स्वयं चली आएंगी। भर्तृदारिका हला किं सा करिष्यति। मधुरिके सखी वे आज आकर क्या करेंगी। पद्मिनिका सा खलु इदानीं मधुराभिः कथाभिः भर्तृदारिकायाः शीर्षवेदनां विनोदयति। पद्मिनिका वह इस समय मधुर कथाओं द्वारा राजकुमारी के सिर दर्द को हल्का करेंगी। मधुरिका युज्यते, ठीक है। कुत्र शयनम रचितम भर्तृदारिकायाः। राजकुमारी की शैया कहाँ लगाई गई है। पद्मिनिका समुद्र गृह के किल शय्यास्तीर्णा। समुद्र गृह में शैया बिछी है। गच्छ इदानीं त्वम्, अब तुम जाओ। अहमपि भर्तृ निवेदनार्थम आर्यवसंतकम अन्विष्यामि। मैं भी स्वामी से निवेदन करने के लिए आर्यवसंतक को ढूंढती हूँ। मधुरिका एवं भवतु, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर निष्क्रांता वह चली जाती है। पद्मिनिका कुत्र इदानीं आर्यवसंतकं पश्यामि। पद्मिनिका कहती है, अब आर्यवसंतक को कहाँ देखूं। ततः प्रविशति विदूषकः। तदनंतर विदूषक का प्रवेश। विदूषकः अद्य खलु देवी वियोग विधुर हृदयस्य तत्र भवतो वत्सराजस्य पद्मावती पाणिग्रहण समीरितस्य अत्यंत सुखावहे मंगलोत्सवे मदनाग्नि दाहो अधिकतरम वर्धते। निश्चय ही आज देवी वासवदत्ता के वियोग से व्याकुल हृदय वाले आदरणीय वत्सराज की कामाग्नि की ज्वाला पद्मावती के विवाह रूपी वायु से तेज होकर इस सुखदायक मंगलोत्सव में और अधिक बढ़ रही है। पद्मिनिकां विलोक्य, पद्मिनिका को देखकर। पद्मिनिका अरे पद्मिनिके किमिह वर्तते। अरे पद्मिनिका यहाँ क्या कर रही हो। पद्मिनिका आर्यवसंतक किं न जानासि त्वं
भर्तृदारिका पद्मावती शीश वेदनया दुखिता थी। आर्य वसंतक, क्या आप नहीं जानते कि राजकुमारी पद्मावती सिर दर्द से बेचैन हैं? विदूषक, भवती सत्यम न जानामि हे देवी, सचमुच मैं ये नहीं जानता हूँ। पद्मिनिका, तेन ही भर्त्रे निवेदय एनम, तो आप इस बात को स्वामी को बताइए। यावद अहमपि शीशानुलेपनम त्वरयामि, तब तक मैं भी सिर का लेप जल्दी तैयार करती हूँ। कुत्र शयनम रचितम पद्मावत्याः, पद्मावती की शैया कहाँ बिछी है? पद्मिनिका, समुद्र ग्रह के किल शैया स्तीर्णा, पद्मिनिका कहती है समुद्र ग्रह में शैया बिछी हुई है। विदूषकः, गच्छतु भवती, आप जाइए। यावद अहमपि तत्र भवते निवेदयस्यामि, तब तक मैं भी महाराज को सूचित करता हूँ। निष्क्रांतौ, दोनों चले जाते हैं। प्रवेशक समाप्त। यहाँ प्रवेशक समाप्त होता है। शीर्ष वेदनया, सिर दर्द से, अर्थात यहाँ व्याकरणात्मक टिप्पणी हम कर रहे हैं। शीर्षस्य वेदनया, षष्ठी तत्पुरुष। देवी वियोग विधुर हृदय से, वासवदत्ता के वियोग से दुखी हृदय वाले। देव्यः वियोगेन विधुरम हृदयम यस्य तस्य, षष्ठी तत्पुरुष और तृतीय तत्पुरुष, बहुव्रीहि समास। पद्मावती पाणिग्रहण सम्मिलितस्य, पद्मावती के विवाह रूपी वायु से बढ़े हुए। पद्मावत्याः पाणिग्रहणे तेन सम्मिलितस्य, पद्मावत्या पाणिग्रहण षष्ठी तत्पुरुष, तेन सम्मिलितस्य तृतीय तत्पुरुष। मंगलोत्सवे, मंगलमय उत्सव में। मंगलश्चासौ उत्सवश्चेति, कर्मधारय समास। मदन दाह, कामाग्नि की ज्वाला। मदनस्य दाह, षष्ठी तत्पुरुष। शयनियम में शीत धातु अनियर प्रत्यय। आस्तीर्णा, आ स्त्री इक्त टाप। शय्या, शी क्वा। ततः प्रविशति राजा, तदनंतर राजा का प्रवेश होता है। राजा श्लाघ्याम अवन्ते नृपतेः सदृशीं तनुजां, कालक्रमेण पुनरागत दारभारः, लावाणके हुतवहेन हृतांगयष्टिं तां, पद्मिनीं हिमहतामिव चिंतयामि। कालक्रमेण, समय के बीतने पर। पुनरागत दारभारः, फिर पत्नी के भार को उठा लेने वाला मैं, अर्थात पहले भी विवाह हुआ था लेकिन वो पत्नी नहीं रही, तो पुनः पत्नी के भार को उठा लेने वाला मैं, क्योंकि अब पुनः उनका पद्मावती से विवाह हुआ तो पुनः उन पर पत्नी का भार आ गया, इसलिए कहा है समय के बीतने पर फिर पत्नी के भार को उठा लेने वाला मैं, लावणक नामक ग्राम में, हुतवहेन अग्नि के द्वारा, हृतांग यष्टिम नष्ट हुए छरेरे शरीर वाली। श्लाघ्याम, प्रशंसा के योग्य। अवंती नृपतेः सदृशीम, अपने पिता अवंती राज के समान गुणों वाली। तनुजाम ताम, उस राजकुमारी वासवदत्ता को। हिमहताम, पाले से मारी हुई। पद्मिनी इव, कमलिनी के समान। चिंतयामी, याद करता हूँ। इस श्लोक में राजा अपने पुराने समय को याद करता है, वासवदत्ता का स्मरण करता हुआ। वो उसका जब अग्निदाह हुआ था उस समय जब उसकी स्थिति हुई होगी
उसका चिंतन करता हुआ ये कहता है कि श्लाघ्याम अवंति नृपतिः सदृशीं तनुजाम कालक्रमेण पुनरागत दारभारः। समय के बीतने पर फिर पत्नी के भार को उठा लेने वाला मैं लावणक नामक गांव में अग्नि के द्वारा नष्ट हुए छरेरे शरीर वाली प्रशंसा के योग्य अपने पिता अवंतिराज अर्थात महासेन के समान गुणों वाली उस राजकुमारी वासवदत्ता को पाले से मारी हुई कमलिनी के समान आज भी मैं स्मरण करता हूँ, आज भी मैं याद करता हूँ। अर्थात राजा आज भी, जबकि उसका विवाह हो चुका है पुनः, तब भी अपनी पत्नी को याद कर रहा है। यहाँ वो एक दक्षिण नायक के रूप में दिखाया गया है। राजा उदयन वासवदत्ता का स्मरण करते हुए कहता है कि वासवदत्ता के निधन के पश्चात कुछ समय के व्यतीत हो जाने पर यद्यपि मैंने अपने मंत्रियों की सलाह से फिर दोबारा पद्मावती से विवाह करके गृहस्थ की जिम्मेदारी को तो उठा लिया है, किंतु ऐसा करके भी मैं अपने पिता अवंतिराज के समान गुणों वाली सर्वथा प्रशंसा के योग्य तथा लावणक गांव में आग से जलकर नष्ट हुए छरेरे शरीर वाली उस वासवदत्ता को बर्फ से नष्ट हुई कमलनी के समान याद करता हूँ। अर्थात पद्मावती को पाकर भी मैं वासवदत्ता के प्रगाढ़ प्रेम को भुला नहीं पा रहा हूँ। इस श्लोक में यह बताया है कि उदयन पद्मावती से विवाह हो जाने पर भी वासवदत्ता को भुला नहीं पाया है। उसका वासवदत्ता के प्रति प्रगाढ़ रतिभाव प्रकट हुआ है। इसमें वासवदत्ता की उपमा कमलिनी से की गई है। जैसे चारों ओर सुगंध फैलाती हुई विकसित कमलिनी हिमपात से नष्ट हो जाती है, इसी तरह यौवन उल्लास सुशोभित स्वस्थ एवं प्रसन्न वासवदत्ता क्रूर काल ने समाप्त कर दी है। इस करुणाजनक घटना से राजा शोक संतप्त है। वासवदत्ता की कमलिनी से उपमा देने के कारण यहाँ पूर्णोपमा अलंकार है। कारण होते हुए भी कार्य न होने से यहाँ विशेषोक्ति अलंकार भी है। इस पद्य में वसंत का छंद है, रस विप्रलंब श्रृंगार है, गुण माधुर्य है, रीति वैदर्भी है। व्याकरणात्मक टिप्पणी पुनरागतः दारभारः यस्य सः दाराणां भारः दारभारः। पुनरागत दारभारः। अवंति नृपतिः अवंतीनां नृपतिः तस्य षष्ठी तत्पुरुष कालक्रमेण कालस्य क्रमः तेन षष्ठी तत्पुरुष हृतांगयष्टिः हृता अंगयष्टिः यस्याः तां बभुरिः प्रकृति प्रत्यय हुत वहेन हुत वह अच श्लाघ्याम श्लाघ ताप तनुजा तनु जन ड। आज का गृह कार्य है स्वप्न वासवदत्तम के अनुसार उदयन की विरह वेदना का वर्णन कीजिए। समाप्त।